प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के विषय में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? आप लोग जानते हैं कि हम लोग भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ग्रहण करते रहते हैं और ये तीनों हमारे भोजन के प्रमुख अवयव हैं, प्रमुख कंपोनेंट्स हैं, जिसके बिना एक संतुलित भोजन नहीं कहा जा सकता है। ये भोजन में हमें लेना पड़ता है। तो अभी हम कार्बोहाइड्रेट समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है, और वैसा रासायनिक पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन तत्व मिलकर बने होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन तत्व रहेंगे, लेकिन अनुपात इसका क्या रहेगा? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के रूप में रहता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 में जो कार्बन, हाइड्रोजन सजे रहते हैं तो उसका नाम हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे आप सुने होंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला सुने होंगे C6H12O6। क्या है? C6H12O6। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो कार्बन निकलेगा 1 अनुपात में, हाइड्रोजन निकलेगा 2 अनुपात में, ऑक्सीजन निकलेगा 1 अनुपात में। ठीक है, तो इसे कहते हैं, इस तरह के जो भी चीज़ होंगे इसका नाम हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये मुख्य रूप से हम लोग का भोजन का प्रमुख अवयव है, इसी से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आप जितना दौड़ते हैं, धूपते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, ये जो ऊर्जा मिल रहा है ये कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है। और ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो ऊर्जा लेते हैं, तो इसीलिए कभी कभी धावक को, या कभी आप थके रहते हैं तो ग्लूकोन डी पीते हैं, ग्लूकोज पीते हैं, दौड़ने वाले, धावक वाले, या फिर तुरंत आपको इंस्टेंट एनर्जी ज़रूरत है तो आप ग्लूकोज पीते हैं। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, यानी कार्बोहाइड्रेट का सरल रूप है ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं कि ये अगर ऊर्जा देता है तो हमको कितना ऊर्जा देता है? तो आप जितना आपको दिन भर में ऊर्जा ज़रूरत है उसमें से कम 55%, अधिक से अधिक 75%, कुल ऊर्जा का 55 से 75% ऊर्जा हम केवल कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, और उतना लेना चाहिए। 55 कम से कम, अधिक से अधिक 75% ऊर्जा जो है टोटल ऊर्जा का हम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। जबकि वसा भी हमको ऊर्जा देता है, लेकिन वसा से ऊर्जा हम कितना लेते हैं? करीब करीब 20% से अधिक 30% तक, मतलब 20 से 25%, मतलब समझ लीजिए कि 75% ऊर्जा हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट से और 25% ऊर्जा हमको मिलता है वसा से। प्रोटीन से ऊर्जा हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब ये तीन चीज़ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जिसमें से 2 ऊर्जा देने वाले होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन ऊर्जा देने वाला नहीं होता है, वो हमारा बॉडी का बनाने वाला होता है। इसलिए प्रोटीन को हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डर, और कार्बोहाइड्रेट और वसा को हम लोग कहते हैं ऊर्जा देने वाला अवयव। अब हम बात करें कार्बोहाइड्रेट का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। कार्बोहाइड्रेट अगर हम लेते हैं तो ये ईंधन के रूप में काम करेगा, और कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम हमारे सेल में जब जलता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो आपको इसे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के दहन से या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, अब ये 2 बात याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट से कुल हम 75% तक ऊर्जा प्राप्त करते हैं टोटल ऊर्जा का, और कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम जलने से या 1 ग्राम के ऑक्सीडेशन से हमारे शरीर को या उसका ऊष्मीय मान जो प्राप्त होती है उसको 4 किलो कैलोरी होता है। इतना ही आपको याद रखना है कि प्रोटीन में भी 1 ग्राम प्रोटीन के दहन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, उसकी भी ऊष्मीय मान है। भले वो हमारा वो दहन नहीं होता हमारे शरीर में, लेकिन उसका भी ऊष्मीय मान कितना है? 4 किलो कैलोरी। जबकि वसा का कैलोरीफिक वैल्यू या ऊष्मीय मान जिसको कहते हैं, वो 1 ग्राम में जल करके 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। अब ये 3 चीज़ों का जो है, इसमें से मुख्य रूप से हम कार्बोहाइड्रेट से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए एक दिन में हमें, एक स्वस्थ व्यक्ति को 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करना पड़ता है भोजन के रूप में। एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम
500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में लेना चाहिए। अब ये 500 ग्राम सभी के लिए नहीं है, ये एडल्ट व्यक्ति के लिए, लेकिन फिर भी उसमें एडल्ट में कोई एथलीट व्यक्ति है, कोई मजदूर है, श्रमिक है, किसान खेत में काम करने वाला है, उसको भी 500 ग्राम देंगे तो नहीं चलेगा। वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, तो उसको 500 की जगह पर 700 ग्राम ले सकता है, वो 750 ग्राम ले सकता है, उसके लिए काम पर है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति है जो ऑफिशियल काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या फिर बैठकर काम करते हैं, वैसे लोगों के लिए ये करीब करीब 400 से 500 ग्राम रखा जाता है। लेकिन जो ज़्यादा मेहनत करने वाले काम करते हैं उसके लिए ये ऊपर भी होता है, अधिक से अधिक और अधिक ले सकता है। ठीक है। अब इसका कार्बोहाइड्रेट कहाँ से लेते हैं, कौन कौन सा चीज़ है जो कार्बोहाइड्रेट हमको देता है शरीर में? तो लगभग जितने मीठे पदार्थ हैं वो सभी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। जैसे आप चावल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तो चावल हो गया, मकई हो गया, गेहूँ हो गया, फल हो गए, आम हो गया, सेब हो गया, आपका अंगूर हो गया, केला हो गया, कार्बोहाइड्रेट देगा। इसके अलावा शहद है, चीनी है, गुड़ है, ईख है, गन्ना है, ये सभी आपको कार्बोहाइड्रेट देते हैं। ठीक है। इसमें से शहद से सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट मिलता है क्योंकि वो बहुत मीठा रहता है, सघनता ज़्यादा रहती है। और इसी तरह के अन्य पदार्थ से भी जितने मीठे फल, मीठे खाद्य पदार्थ हैं, वो सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो चलिए आज हम यहीं वीडियो को रोकते हैं और अगले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के प्रकार और इसके उपयोग के विषय में चर्चा करेंगे। इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।